बच्चे, एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। तो और सुसीम दोनों बेटों को तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ये चीज भी याद कर लेना, बहुत अच्छे से पेपर में सवाल आता है। दूसरी बात, एक लेखक थे जिनका नाम था तारानाथ, हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिख लेना तारानाथ। तारानाथ ने क्या कहा बिंदुसार के बारे में, तो याद करना तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्यों का विजेता, तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनके सीरिया के नरेश अंतियोकस प्रथम से बहुत मधुर संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। क्लियर है, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सीरिया नरेश, सीरिया नरेश अंतियोकस प्रथम, सीरिया नरेश अंतियोकस प्रथम, ठीक है, इनके इनसे मधुर संबंध थे। अब बिंदुसार ने सीरिया नरेश अंतियोकस से, याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्या क्या मंगाया, एक तो मंगाया क्या, ड्राई फ्रूट्स मंगाए, ड्राई फ्रूट्स मंगाए, और क्या मंगाया बच्चे, मदिरा मंगाई, शराब मदिरा, और क्या मंगाया, और इन्होंने कहा कि एक दार्शनिक हमें भेजिए, दार्शनिक। तभी पेपर में सवाल आता है कि एक दार्शनिक, उसका नाम था डाइमेकस, तो पेपर में सवाल आता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो आप बता सकते हो डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के टाइम पर आया था। इस प्रकार बिंदुसार के बारे में इससे ज्यादा एक भी प्रश्न पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जबरदस्त। चलिए, तो आशा करते हैं आप सबको चंद्र मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया, और बिंदुसार के बाद अब जो बात आती है वो आएंगे किसकी बच्चे, अशोक के बारे में बात आएगी। अशोक के बारे में जबरदस्त तरीके से हम लोग बात करेंगे, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है, हाँ चलिए, तो इतनी बात आप समझ में आ गई है जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन। चलो फटाफट बता दो, समझ में आ गया, कर देना, ठीक है। लाइक और शेयर करते चलोगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो बिंदुसार, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है गद्दी पर बैठता है, और अशोक का जो टाइम पीरियड चलता है 273 बीसी से 232 बीसी तक, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, अशोक के पिता तो आपको पता चल गया बिंदुसार, अशोक की माँ याद कर लेना, माता, तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी, शुभद्रांगी किसकी माता का नाम था, अशोक की माता का नाम था। क्लियर है, फिर मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, अशोक की पत्नी की बात करते हैं, तो अशोक की अगर मैं तुमसे कहूं पहली पत्नी, तो इनका नाम पूछा जाता है तो आप बता ले जाओगे। अशोक की पहली पत्नी का नाम था देवी, क्लियर है, और देवी से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था मेरे प्यारे बच्चे संमित्रा। देवी से ही याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, एक महेंद्र पुत्र हुआ था और एक पुत्री हुई थी संमित्रा। फिर अगर आपसे कहा जाए अशोक की प्रिय पत्नी के बारे में बताओ, तो अशोक की जो प्रिय पत्नी थी उसका नाम था कारुवाकी, क्या नाम था, कारुवाकी। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, कारुवाकी अशोक की प्रिय पत्नी थी। अगला सवाल आता है, अशोक किस बौद्ध भिक्षु को मानता था, तो अशोक जो है बेटा किस बौद्ध भिक्षु को मानता था, तो अशोक जो किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था, तो वो थे उपगुप्त। और अशोक के बारे में आपको बता दूं, जो इसका पुत्र और पुत्री था, इन लोगों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ये हमने आपको बताया हुआ था। श्रीलंका भेजा था, किस लिए भेजा था, तो याद करना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संमित्रा पुत्री को, दोनों को श्रीलंका भेजा था, याद करना। अशोक का बात आती बच्चे एक प्रकार से इसका राज्यारोहण कब हुआ, मतलब ये गद्दी पर बैठा, ये पेपर में सवाल बहुत आता है, ठीक। तो इसका राज्याभिषेक याद कर लेना, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी, 269 ईसा पूर्व में। क्लियर है, और यहीं पर याद कर लेना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक का क्या हुआ था बच्चे, तो जबरदस्त तरीके से याद करना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। पेपर में सवाल आता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और याद कर लेना कलिंग का युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे बच्चे, 261 बीसी, मतलब 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। क्लियर है, तो इतनी बात आपको बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। क्लियर है, फिर मेरे प्यारे बच्चे अगर तुमसे बात करूं, विश्व का पहला ऐसा सम्राट था जिसने शस्त्र का त्याग किया और विदेशों में धर्म का प्रचार किया, तो यहाँ पे लिख लेना विश्व का प्रथम सम्राट, प्रथम सम्राट किस किस मामले में, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, पहले नंबर पे लिख लेना शस्त्र का त्याग करने वाला, जिसने कलिंग के युद्ध के बाद शस्त्र का त्याग कर दिया था। फिर दूसरी क्या क्वालिटी थी, विदेशों में धर्म का प्रचार किया। किस धर्म का प्रचार प्रसार करवाया इसने, तो यह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, क्योंकि बौद्ध धर्म को ये मानता था। तीसरे बारे में इसका विशेषता, इसने जो सबसे पहले शिलालेख बनवाए। शिलालेख क्या होते थे, शिला का मतलब होता पत्थर, पहले क्या होता था चीजें लिखी जाती थी कागज पे, लेकिन अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने जो लिखने का कार्य किया वो पत्थर पे चालू किया था। तो जब पत्थर पे लेख लिखने का कार्य चालू किया था वो अशोक ही था। तो पहला ऐसा सम्राट जिसे शिलालेखों का जनक कहा जाएगा तो अशोक को ही कहा जाएगा। इसी ने सबसे पहले पत्थरों पर लेख लिखने का कार्य चालू करवाया था। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना, शिलालेखों पर खुदवाने वाला पहला भारतीय शासक कौन है, तो वो है अशोक। तो अशोक के बारे में इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है अशोक के नाम से कि अशोक का कहां क्या नाम मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला नामकरण की अगर बात आ जाए, तो नामकरण की तो याद करना पुराणों में क्या मिलता है नाम अशोक का, अशोक वर्धन, और एक मिलता है देवनामप्री। तो याद करना देवनामप्री, और दूसरा याद कर लेना अशोक वर्धन। क्लियर है, याद। अब बात आती है अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है, अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद कर लेना एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं मास्की और एक है गुर्जरा। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम बेटा अशोक मिलता है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। क्लियर है, पुराणों में इसको अशोक देवनामप्री कहते हैं, और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता है। अब बात समझ लेना, एक शक राजा था रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें इसका नाम था अशोक मौर्य। तो तीसरे नंबर पर ले लेना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें अशोक का नाम बेटा अशोक क्या मिलेगा, इसमें अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलेगा। तो इस प्रकार अशोक के बारे में ये इनका परिचय बेटा याद कर लेना, जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अशोक के बारे में आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बेटा आज काला चश्मा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ा सा सही दिख रहा है, तो आप सबकी दुआएं हैं, एक और शेयर करते फटाफट तरीके से, ठीक है। हाँ सभी लोग अगर दिल से आपको यहाँ तक समझ आया हो, धमाकेदार तरीके से, बहुत प्यारा। हाँ चलिए बहुत प्यारा। चलो बच्चे आगे अब बात आती है अशोक के अभिलेख की। तो अब अभिलेख क्या होती है, तो अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो याद कर लेना अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर धातु या बर्तन की कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसे हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, पत्थर पर जो होते हैं उनको हम लोग अब अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो अभिलेख को 3 पार्ट बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और एक नाम याद कर लेना गुहालेख। क्या है, गुहालेख, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 पार्ट में अभिलेख बटे हुए हैं किसके, अशोक के। अशोक के अभिलेख 3 पार्ट में कौन कौन, एक याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे शिलालेख जो पत्थर पर खुदे होते हैं, स्तंभलेख जो पिलर टाइप के बने होते हैं उसमें लेख लिखे हैं, और एक है गुहालेख गुफा पे। पेपर में सवाल संख्या पूछी जाती है, शिलालेख की संख्या कितनी है अशोक के 14, स्तंभलेख की संख्या कितनी है 7, गुहालेख की संख्या कितनी है 3। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है मेरे प्यारे बच्चे कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर फोकस करिएगा। खोज बेटा की थी 1750 ईस्वी में और नाम था पाटेद्री पैंथलर।
पाटेद्री पैंथलर्स आपने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, ये चीज याद कर लेना। अब बात आती है कि अशोक के अभिलेख पढ़े किस विद्वान ने थे, सबसे पहले पढ़े किसने थे? तो पढ़ने का जो कार्य किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने, और जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। अब उसमें पढ़ना क्या था? तो पढ़ने वाला जो काम था वो बच्चे अशोक ने कौन सी लिपि लिखवाई थी उसी को पढ़ना था, और अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया था। कौन कौन सी? एक